स्कूल में सेबी द्वारा निवेशक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सेबी के मुख्य वक्ता अमरेंद्र कुमार सिंह ने लोगों को सेबी के बारे में बताया कि सेबी क्या है और सेबी किस तरह से लोगों के निवेशक को सुरक्षित रखवाता है। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि बच्चों के स्पेशलिस्ट डॉक्टर सोम रहे। क्षेत्र के सभासद प्रतिनिधि शकील अहमद ने भी अपने ख्यालों का इजहार किया। वरिष्ठ पत्रकार ऐसे बेताब ने भी सेबी के बारे में लोगों को जागरूकता के लिए बताया। आइए दिखाते हैं आप। और मेरा परिचय भी छोटा ही है। मेरा नाम, जैसा कि हमारे पत्रकार महोदय ने कहा, AK सिंह है और मैं पिछले साल सिंडिकेट बैंक से रिटायर हुआ था। ये सिंडिकेट बैंक अब केनरा बैंक में मर्ज हो गया है, तो अब तो हम लोग केनरा बैंक के रिटायर्ड एम्प्लॉय हैं। आफ्टर रिटायरमेंट सेबी ने एक वैकेंसी निकाली जिसमें ऑल इंडिया लेवल पे एक एग्ज़ाम हुआ और आपकी दुआ से मैं उसमें पास हुआ। और उसके बाद से सेबी के तहत मैं आपको धीरे धीरे बताऊंगा कि आखिर सेबी क्या है। आप में से कितने लोगों ने सेबी का नाम सुना इससे पहले? कोई किसी ने सुना? एक्चुअली है क्या कि हम लोग जो ये प्रोग्राम करते हैं ये बेसिकली बड़े शहरों से शुरू हुआ, लेकिन धीरे धीरे इन्वेस्टर या आम जनता तो हर जगह है ना, तो अब हम लोगों ने तहसील के स्तर पर भी इसको शुरू किया है। और इसके लिए थोड़ा सा जन सहयोग भी चाहिए। जैसे कि आपके चेयरमैन साहब ने 2 प्रोग्राम नगर पालिका परिषद में ही करवाए, उनके सभागार में ही करवाया। जैसे हमारे मेंबर साहब यहाँ मौजूद हैं, कल भी एक प्रोग्राम हमने किया था। और अगर आप चाहेंगे तो ऐसे प्रोग्राम मैं करता रहूँगा यहाँ पे। और इसके लिए सेबी की तरफ से फंड किया जाता है। जैसे आपको ये जो किट मिली है, ये आपके लिए थोड़ी बहुत, मुझे लगता है, रिफ्रेशमेंट की व्यवस्था भी होगी। इन सब के लिए सेबी पैसा देता है। तो आप सोचो कि अगर आपको कुछ जानकारी घर बैठे बिठाए बिना किसी खर्चे के मिलती है तो कोई बुराई है क्या? अच्छा, अब मैं एक चीज आपको बताना चाहूँगा। यहाँ पे मैं आपकी बात करने आया हूँ। मैं आपको कोई ज्ञान बांटने नहीं आया, मैं कुछ बेचने भी नहीं आया। मैं आपको ये नहीं बताऊँगा कि आप यहाँ पैसा लगा दो या वहाँ पैसा लगा दो या इतना पैसा मिल जाएगा और ये मिल जाएगा, ये सब कुछ नहीं। तो मैं केवल आपकी बात करूंगा यहाँ पे। एक्चुअली क्या होता है कि जैसे हमारे मिनट में भी आप सबने सुना होगा, एक बाइक बोर्ड घोटाला हो गया जिसमें बहुत सारे लोगों के मिला जुला करके करोड़ों रुपए डूब गए। तो सेबी यही चाहता है कि आम जनता के पैसे सुरक्षित रहें, क्योंकि आपकी गाढ़ी कमाई का पैसा कोई लूट के ना ले जाए। ये सेबी का दायित्व है। अब मैं पहले आपको सेबी के बारे में 2 मिनट में बताता हूँ। 1992 में मित्रों, भारत में एक बहुत बड़ा घोटाला हुआ था शेयर मार्केट में। एक हर्षद मेहता नाम के व्यक्ति थे, शायद आपने सुना हो। उन्होंने उस जमाने के हिसाब से लगभग 20,000 करोड़ रुपए का घोटाला किया। 1992 के अगर प्राइसेस पे देखेंगे तो आज की डेट में वो लगभग 1 लाख करोड़ रुपए का घोटाला हुआ। उसके बाद संसद ने एक कानून पास किया 1992 में, उसको बोलते हैं सेबी एक्ट, सेबी एक्ट 1992। उसके तहत सेबी की स्थापना हुई, जो आप देख पा रहे हैं, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड। और ये जो सेबी है ये आपकी सुरक्षा के लिए काम करता है, आपके पैसे की सुरक्षा हो। एज ए बैंकर, क्योंकि मैं बैंक से बिलोंग करता हूँ, तो जैसे आपको आमतौर पे ये बताया जाता होगा कि ATM का पिन किसी को ना बताएं, अपने ATM को सुरक्षित रखें, किसी को कोई अननोन फ़ोन कॉल आपके पास आए कि आपकी ये लॉटरी निकल आई है, अपने अकाउंट का डिटेल दीजिए, मिनटों में आपका पैसा साफ हो जाएगा अगर आपने सारी डिटेल बता दी। और ऐसा हुआ है। इस तरह के साइबर फ्रॉड्स होते रहते हैं। तो बैंकिंग को मैं एक तरफ रखता हूँ, मुझे लगता है कि इस बारे में सबको जानकारी है कि भाई बैंक में क्या शेयर करना है, नहीं करना है। लेकिन
मेरा मेन उद्देश्य क्या रहता है, एक तो सेबी के बारे में इतना तो जान गए ना कि सेबी एक संस्था है, और सेबी कैसी संस्था है। अच्छा, आप लोग रिजर्व बैंक का नाम तो सुना होगा भाई, हर आदमी के पास नोट है, नोट पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लिखा रहता है, ठीक। तो रिजर्व बैंक पूरे बैंकों का मालिक है। उसी तरह से सेबी सारी शेयर मार्केट और कंपनीज, इस सब का मालिक है। सेबी की अनुमति के बिना कोई म्यूचुअल फंड लॉन्च नहीं हो सकता, शेयर मार्केट में ट्रेड नहीं हो सकता। तो ये जो चीज है जीवन में, जोखिम तो होता है, इस जोखिम को हम कम करना चाहते हैं। मैं चाहता हूं कि जो हमारे निवेशक हैं उनका पैसा डूबे नहीं, तो उसके लिए आपको कुछ तो करना पड़ेगा। तो मित्रों, मैं केवल आपकी बात से शुरू करता हूं। अच्छा, यहाँ पे जितने लोग हैं सबका होता है, एक इनकम होती है, एक एक्सपेंडिचर होता है, मतलब आपकी आमदनी होती है, खर्चे होते हैं, सबका होता है। प्लीज जरा सा जिन्होंने मास्क नहीं लगाया प्लीज लगा लीजिए, क्योंकि उसमें हमारी बहुत दिक्कत हो जाएगी। अगर एक फोटो चला गया कि इसमें लोगों ने मास्क नहीं लगाया है तो शायद मुझ पर मुकदमा हो जाएगा, हो सकता है। तो मेरा निवेदन है कि कृपया मास्क जरूर लगा लें। तो मित्रों, मैं आमदनी और खर्चे की बात कर रहा था। तो एक चीज मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं, आप में से कितने लोग अपने खर्चे का हिसाब रखते हैं? कितने लोग रखते हैं? कोई लिखता है? हमारे यहाँ आए और बहुत ही कीमती राय मशवरा हम लोग को दे रहे हैं, और ये बात सुनने की नहीं है, ये हमें अपने उसमें इसको अपनाना भी है, अमल में भी लाना है, ठीक है। और ये जो बात बोल रहे हैं जोड़ने की, ये तो सत्यों से चलती आ रही है, बस उसे हम अपनी जेब में, पैंट में, गुल्लक में, है ना, या बस्ते में, थैले में, कट्टे में, कहीं कहीं रख सकते हैं। तो ये कह रहे हैं कि उसे चोर चुरा सकता है, लेकिन अगर जो जैसी इन्होंने बताई है उसमें चोर नहीं चुरा सकता, है ना, वो आपके अंडर है ना। अब ये सब कुछ ऑनलाइन हो गया, ये तो देख ही रहे हैं, ऑनलाइन है, कोई दिक्कत नहीं, कोई कहीं से भी देख सकता है, कहीं से भी निकाल सकता है। अब किसी बैंक की लाइन में लगने की जरूरत भी नहीं है ना, सब कुछ है। हमारे अशरफ भाई बैठे हैं, ये सब जानते हैं, सब पेटीएम एटीएम करके कहीं से कहीं को पैसे पहुंचा देंगे, 1 सेकंड में आपकी जेब खाली, पता भी लगना है कि आपकी जेब में थे भी नहीं थे, बाहर ढूंढते रह जाओ कहाँ गए, है ना। तो एक तो ये बात होगी। और सर का बहुत ही हम यहाँ पर फिर दोबारा से स्वागत करते हैं कि ऐसी अच्छी जानकारी आज के समय में, भाई कोई कुछ ना कुछ लेने आता, हम लोग जैसे नेता लोग देखते हैं वो भी वोट लेना आता है, कोई कुछ करने आता, ये तो हमें देने ही आ रहे हैं। बहुत अच्छी बात बताई इन्होंने, अलाउद्दीन का चिराग, और हम लोग सब हमारे अंदर ही है, और सब जिन वो उसे जगाना है। जागृत तो हम हैं ही, बस हमें उसकी डायरेक्शन की जरूरत होती है ना। चलते तो हैं ही, बस हमें ये बता दो भाई साहब कालम चुंगी पे मिल रहा तो उधर पहुंच जाएंगे, अरे चलते रहेंगे, कोई इसका कोई मकसद नहीं है। और ये मेरा एक कहना है ना, अपनी बॉडी का स्वास्थ्य सबसे पहले है, स्वास्थ्य अच्छा रहना चाहिए। हमारे पे खाने को हो या ना हो, है ना, एक्सरसाइज करने के लिए वक्त हो ना हो, लेकिन हमारा स्वास्थ्य सही रहना चाहिए, ठीक है। उसके बाद हमारे बच्चों का नंबर आता है, अगर हम जिसके बच्चे सही हो गए उसका सब कुछ अच्छा हो गया। और तीसरा नंबर घर का है ना, अगर अपना घर है बहुत अच्छा, और किराए का भी तो सुकून वाला हो, लड़ाई झगड़े वाला ना हो, सबसे बेटर है। तो अपने आसपास के पड़ोसी भी खुश रहे, हम भी खुश रहे। तो पहले हमारा पड़ोसी खुश है तो हम भी खुश हैं, और पड़ोसी भैया दुखी है तो हमने कितनी बड़ी ऊंची इमारत बना रखी है, वो बेकार है। तो पहले उसे भी देख लो, उसे चाय पानी मिल रही कि नहीं मिल रही, तब अपनी चाय पीना। तो ये जीवन है, और नहीं तो हिंदू मुसलमान इसी में बटे रहोगे, कुछ नहीं मिलने का, कहीं कुछ हाथ नहीं आएगा। ये धरती हमारी है, देश हमारा है, जगह हमारी है, सांस हमारा है, कोई इसे छीन नहीं सकता, कोई नहीं छीन सकता। हमें यही रहना, यही जाना है। खामा खा उधर के किसी के जिंदाबाद करने से कुछ नहीं मिलने वाला। हम सब यही रहने वाले हैं, हमें यही की बात करनी है। कोई बाहर से आ रहा है, कुछ आ रहा है, उसके पीछे कहीं जाने की जरूरत नहीं है। हम सब लोग यही रहेंगे और यहीं पर सॉल्व करेंगे। तो यही मेरा कहना है ना। धन्यवाद। चैनल समाधान 24 को सब्सक्राइब